Hello and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Vivek Pandey back again with lecture number 2 of Strength of Material for Diploma Student. बच्चों, हमने पहले लेक्चर में सब फॉर्मूलेस देखे थे और कन्वर्जन भी देखा था और उस फॉर्मूलेस और कन्वर्जन पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। जैसा कि मैंने आपको बोला था उसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा जो थोड़ा सा अलग होगा लेकिन आपके बहुत काम का होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज राइट साइड में आपके स्क्रीन के आई बटन आगा आता होगा, वहां पे आप उसको क्लिक करेंगे तो लेक्चर 1 का बच्चों लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रॉड ऑफ 2.5 मीटर लॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हम इस तरीके से अपने हर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। डेटा लिखेंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रॉड ऑफ 2.4 मीटर लॉन्ग। लेंथ दिया है बच्चों ओरिजिनल 2.4 मीटर। ये नहीं चलेगा, इसको एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, डायामीटर, थिकनेस, रेडियस, विड्थ, ये सब चीजें सॉन्ग चैप्टर पढ़ते टाइम एमएम में रखने का, अगर मीटर में है तो। और मैंने ये भी बताया था 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm होता है बच्चों। मतलब जो भी मीटर दिखा उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दिया करो बस। तो ये आपको 2400 मिलेगा बच्चों एमएम में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इससे। व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, सब्जेक्टेड का मतलब बच्चों याद रखना अप्लाइड होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया जाए तो अप्लाइड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 15 किलो न्यूटन। पुल बोलेंगे तो बच्चों फोर्स दिया है, लोड दिया है 15 किलो न्यूटन। और मैंने आपको बोला था किलो न्यूटन में लोड नहीं रखते हैं, न्यूटन में रखते हैं। तो इस जो भी वैल्यू दिया उसके आगे 3 जीरो को ऐड कर दो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया आपका। शोज एन एलोंगेशन, एलोंगेशन याद रखा है क्या आपने? एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एल। एक्सटेंशन का मतलब भी डेल्टा एल होता है। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब भी डेल्टा एल होता है। डिक्रीज इन लेंथ का मतलब भी डेल्टा एल ही होता है। याद रखना, एक ही सिंबल है सबका। एलोंगेशन ऑफ 1 mm बच्चों, ये 1 mm दिया है। टेक ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दिया है 205 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो गाइस, ये किलो न्यूटन है, नहीं चलेगा। लेकिन ये एमएम ठीक है क्या? हाँ, एमएम चलेगा। किलो न्यूटन हमको नहीं पसंद है सॉम में, तो उसको 10⁻³ कर देंगे और न्यूटन बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको छोट एक लाइन में बता देता हूँ बच्चों। 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन। ओके, इसको अच्छे से और देखना है तो आप लेक्चर 1 जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने अच्छे से इसके कन्वर्जन को बताया है। तो ये आपका डेटा दिया है, इसके अतिरिक्त और भी आपको कोई भी डेटा यहाँ पे दिया नहीं। तो नेक्स्ट चीज जो होती है बच्चों, टू फाइंड होता है। तो टू फाइंड देखो क्या होगा यहाँ पे। यही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो काफी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर। टू फाइंड, फाइंड द डायमीटर मतलब डी निकालना है बच्चों। कैपिटल डी से आप डिनोट करोगे तो भी चलेगा, स्मॉल डी से डिनोट करोगे तो भी चलेगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग बच्चों सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट मी डिवाइड द पेज इनटू इक्वल पार्ट, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हमको यहाँ पे डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर का क्या फॉर्मूला हो सकता है, जरा सोचो। डायमीटर, अच्छा समझो अगर डायमीटर दिया होता, समझो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? एरिया। क्या होता है? π/4 d² होता है बच्चों एरिया। मतलब अगर डायमीटर दिया होता तो मैं डायमीटर से क्या निकालता? एरिया। लेकिन यहाँ डायमीटर ही नहीं दिया। तो बच्चों जब डायमीटर ही नहीं दिया है तो एरिया तो मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन किसी और चीज से एरिया निकाल सकते हो आप। ये देखो बच्चों, वी
नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, आपके विवेक सर ने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। तो डेल्टा एल की वैल्यू तो दी है आपको, जो कि 1 है। पी की वैल्यू भी आपको दी है बच्चों क्वेश्चन में, ये देखो। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऊपर लेता हूँ पेज, तो आपको पी की वैल्यू दिख जाएगी, दिख गई होगी पी की वैल्यू, 15,000, 15,000। और आप ध्यान से देखो तो आपको कैपिटल एल की वैल्यू भी दी है, 2400, ये देखो यहाँ दी है। और नीचे एरिया हमको पता नहीं है, और ई की वैल्यू पता है, लेकिन 205 इंटू 10⁻²। अब देखो क्या करना, एक ही अननोन है ना इसमें, कौन सा है वो, ए। ए को यहाँ डाल दो बच्चों, और 1 को यहाँ डाल दो, आपका काम हो जाएगा। सो लेट अस डू दिस, ये कर देते हैं यहाँ पे खत्म। देयरफॉर यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा, देयरफॉर ए विल बी इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2400 अपॉन 1 इंटू 205 इंटू 10⁻3। बस इसको कैल्सियम में पुट कर दोगे आप, तो बच्चों आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से अगर आप सॉल्व करोगे तो 175.60 मिलेगा आपको ए का वैल्यू। आप जानते हो ए की यूनिट होती है mm²। इस तरह आपको ए मिल गया। और एक फॉर्मूला आपके पास है, प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, कि अगर एरिया पता है तो आप डायमीटर निकाल लोगे। अब बहुत आसान सा हो गया ये सवाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी आराम से अगर आप फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपका हर क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये आया है 175.60 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आप इसको कैल्सी में अच्छे से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर। देखो बच्चों यहाँ पे, ये 4 को यहाँ लेके चले जाओ तो ये मिलेगा 175.60 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में पाई इसके नीचे लेके चले जाओ तो आपको सिंपली यही मिलेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 175.60 इंटू 4 अपॉन बच्चों पाई। देयरफॉर आपको फाइनली इसको आप कैलकुलेटर में पुट कर दो तो यू विल गेट आंसर ऑफ 223.60। अब जैसे आप कैल्सियम स्क्वायर रूट करोगे इट विल बी 14.95 mm एंड दिस इज योर आंसर बच्चों। ये और ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसको काफी अच्छे से समझ लो। तो ये आपका सम नंबर 2 था पार्ट 1 पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सवाल सम बहुत अच्छे से समझ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसको काफी अच्छे से पढ़ सके। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ब्लॉक वाला, जिसमें हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे इन नंबर ऑफ ब्लॉक्स। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।